हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है जीरो एफआईआर? सही सुना आपने। आज का वीडियो आप लोग से जो दिया जा रहा है वो जीरो एफआईआर पर दिया जा रहा है। ये जीरो एफआईआर क्या होता है? क्या इसका लॉ के किसी भी जगह पर इसका प्रोविज़न है? क्या इसका बीएनएस में, बीएनडबलएस में या बीएसए में कहीं पर इसका प्रोविज़न है? क्यों इसको बनाया गया है? इसके क्या बेनिफिट है? क्या इसके प्रोविज़न ओल्ड सीआरपीसी या आईपीसी या एविडेंस एक्ट में भी कहीं थे? आज इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आने वाले एग्जामिनेशंस में, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, आपसे इसके बारे में ज़रूर क्वेश्चन किया जाएगा कि जीरो एफआईआर क्या होती है और प्लस इसका नाम जीरो क्यों दिया गया है। जबकि जो एफआईआर होती है उसमें क्राइम नंबर पड़ा रहता है, तो इसमें जीरो एफआईआर क्यों कहा जाता है? चलिए इसी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करते हैं और इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि कोई भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाता है, तो जब उसको पब्लिश करने का समय आता है तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। आपको घर बैठे पता चल जाता है और आप आसानी से उस वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, ये चैनल फुली डिवोटेड है किनके लिए? लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं, या वे क्या नाम है एपीओ, नेट, जेआरएफ, लॉ ऑफिसर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको घर बैठे ये वीडियो आसानी से मिल जाता है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो में कमेंट्स जरूर लिखा करिए, और एक आप लोग से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़ी विनम्र प्रार्थना आप लोग से है कि जो इनरेलेवेंट बातें के लिए आप लोग डायरेक्ट फ़ोन कर देते हैं, उन बातों को चूँकि हमसे वो रिलेटेड नहीं होता है। अब आप पूछ रहे हैं कि सर हरियाणा का फिर से एडवर्टीजमेंट निकलेगा, हरियाणा में एज फिर बढ़ेगी, नए लोग को फॉर्म, ये सब देखिए होता क्या है, ये सब पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिस्डिक्शंस का मैटर होता है। वही डिसाइड करते हैं कि अब नए लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया है। ये सब आप लोग वहाँ से बात किया करिए तो आपको ज़्यादा अच्छा आंसर मिलेगा, आपको आंसर के बाद संतुष्टि मिलेगी। तो आप लोग केवल क्लासेस के रिलेशन में, स्टडी मटेरियल के रिलेशन में अगर हमसे बात करेंगे तो हम आपको आंसर भी ज़रूर देंगे। और बात करने के लिए आप लोग कल व्हाट्सएप पे लिख दिया करिए, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉल से आपका भी समय बहुत ख़राब होता है, हमारा भी होता है। व्हाट्सएप पे लिखेंगे तो जब हमको टाइम मिलता है हम आप लोग को आंसर ज़रूर देते हैं, किसी के आंसर को छोड़ा नहीं जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होता है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जीरो एफआईआर के बारे में जो प्रोविज़न है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 हम लोग की बनी है, नई क्रिमिनल लॉ, उसके सेक्शन 173 के क्लॉज नंबर 173 के 1 में दिया गया है। जो ओल्ड सीआरपीसी थी जिसके स्थान पर ये हम लोग का नया बीएनडबल बना है, ओल्ड सीआरपीसी में जीरो एफआईआर के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था। नए बीएनडबलएस में पहली बार सेक्शन 173 की जो सब सेक्शन है 1 में दिया गया है। देखिए, इसको क्यों बनाया गया? पहले हम लोग की ये समस्या होती थी कि जब हमारे साथ क्राइम होता था, हमारे किसी परिचित के साथ क्राइम होता था, तो जो विक्टिम होता था, जो पीड़ित होता था, उसको ये नहीं पता चलता था कि मेरे थाने का जुरिस्डिक्शंस क्या है, जो हम अपराध हुआ है वो किस थाने के अंतर्गत आता है। तो कहीं वो ऐसे थाने में चला जाता था जिसके जुरिस्डिक्शंस में वो अकरेंस प्लेस नहीं आता था, घटना स्थल नहीं आता था। तो विक्टिम का कहना था कि वहाँ पे उसे भगा दिया जाता था, मना कर दिया जाता था, और फिर वो टहलता रहता था और उसको तात्कालिक उपचार नहीं मिल पाता था। जब अब देखिए हम लोग वेलफेयर स्टेट में आ गए, लोक कल्याणकारी राज्य में आ गए, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो सेक्शन 173 की क्लॉज नंबर 1 है, इसमें यह कहा गया कि अगर किसी के साथ अपराध होता है, उसके परिचित के साथ अपराध होता है, यानी विक्टिम व्यक्ति अधिकारिता विहीन भी थाने पर जा सकता है, विदाउट जुरिस्डिक्शंस वाले थाने पर भी जा सकता है, और वहाँ का जो स्टेशन इंचार्ज होगा वो ये नहीं मना करेगा कि मैं इस मामले को नहीं लिखूंगा। वहाँ पर जो स्टेशन इंचार्ज है उनको डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसकी जो एफआईआर है वो 0 नंबर की लिखिए,
और साथ साथ तात्कालिक उपचार दीजिए। किसको? पीड़ित व्यक्ति को। जो भी उसको पीड़ा पहुंची है उसको सुनकर उसको आप तात्कालिक उपचार दीजिए। उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, चोट चपेट लग जाती है तो उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है किसी भी सरकारी अस्पताल में, किसी भी नर्सिंग होम पे, किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पर। उसी प्रकार थाने के भीतर जब वो पहुंचेगा तो चाहे वो थाना जुरिस्डिक्शंस वाला हो तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो विदाउट जुरिस्डिक्शंस वाला है तो वो भी विक्टिम की बात को सुनेगा, जनरल डायरी में लिखेगा और उसका 0 नंबर के FIR लिखेगा और उसको तात्कालिक उपचार देगा। तात्कालिक उपचार के बाद फिर उसको जो संबंधित थाना है वहां पर निर्देशित कर दिया जाएगा कि आपको तात्कालिक उपचार दे दिया गया है, अब आप जाइए संबंधित थाने पर। संबंधित थाने पे जाएगा तो वहां पे रेगुलर उसकी FIR होगी और वो FIR में क्राइम नंबर पड़ेगा और उस क्राइम नंबर की 3 प्रति बनाई जाएगी FIR की। एक प्रति जो होती है ओरिजिनल, ये संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जाती है। दूसरी प्रति जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसको निःशुल्क दे दी जाती है, फ्री ऑफ कास्ट। और तीसरी प्रति थाने पर रहती है। उसी के अकॉर्डिंग जो स्टेशन इंचार्ज होते हैं या तो वो स्वयं उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करते हैं या उस थाने से जुड़े किसी सब इंस्पेक्टर को इस बात के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाते हैं कि आप इसकी विवेचना करिए। जैसा आप लोगों को बराबर क्लास में बताया जाता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI होगा। उप निरीक्षक से पंक्ति का नीचे का व्यक्ति कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं बनता और जैसे फिर अन्य मामलों में विवेचना होती वो होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को 0 FIR के बारे में कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे आप लोग को और भी सब्जेक्ट के बारे में समय समय पर वीडियो दिया जाएगा। आप लोग इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डियर स्टूडेंट, यूपी और बिहार 2 ऐसे स्टेट है जहां पर यूपी की तो APO की वैकेंसी आ गई है, बिहार के दिसंबर में आने वाली है। आप लोग के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस है जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप मंथली अपनी फीस को भी डिपॉजिट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यूपी के APO के चूंकि फॉर्म भरा जा चुका है, आप लोग के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार कर दिया गया, डिग्लॉट एडिशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में। 5 सेट है, हिंदी में इंग्लिश में, और इसके जो आंसर दिए गए वो एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में है। पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन भी डिग्लॉट एडिशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी डिग्लॉट एडिशन में, MCQ भी डिग्लॉट एडिशन में। इसके साथ BNS BNSS के आप लोग के कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं MCQ के साथ भी और स्टडी मटेरियल के साथ डिग्लॉट एडिशन में। जनरल स्टडीज हिंदी मीडियम वालों को 6 वॉल्यूम में, इंग्लिश मीडियम वाले को भी 6 वॉल्यूम में रेडी कर दिया गया आप लोग के लिए। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो क्या नाम है झारखंड का एग्ज़ाम है फिर से होगा, इसकी डेट आ चुकी है। और जो AIB का एग्ज़ाम है वो 30 नवंबर को आ गया है। AIB के लिए आप लोग के लिए गाइड पब्लिश कर दी गई, मॉडल टेस्ट पेपर पब्लिश कर दिया गया है, इसके साथ साथ बेयर एक्ट पब्लिश कर दिया गया है। इन तीनों चीज़ को अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो AIB 20 आप जरूर और जरूर करेक्ट कर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू डियर स्टूडेंट।